सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्यू के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको किस चीज़ का एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सबमिट करने से पहले बिल्कुल क्या है केयरफुली आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज़ मैं एक पॉइंट यहाँ पे डीपली आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और ये एक बात है कि इसमें जो मैं डीपली बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं अच्छे से बताऊँगा, पीडीएफ से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड एक एक करके मैं सारा पॉइंट बताऊँगा कैसे कैसे आपको करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो आपको ये भी पता होगा कि भाई मैं टाइम नहीं लेता, हर चीज़ को एक पॉइंट टू पॉइंट बता के ख़त्म करता हूँ। क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहीं पे सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हम एग्ज़ाम शीट होगा उस शीट को हमें कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि इफ़ राइट ऑन पर्सनल नोटबुक लाइन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ गैप। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आप अपनी पर्सनल कोई भी नोटबुक ले सकते हो A4 साइज़ की, उस पर ले सकते हो। तो उस पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ ना कुछ गैप छोड़ना है। या तो आप लाइन लगा लो लेफ्ट और राइट में, ताकि गैप छूट जाए लेफ्ट से और राइट से, ताकि जो भी आपका कंटेंट स्क्रीन शॉट लेते वक्त, कैमरा खींचते वक्त बिल्कुल सेंटर में साफ साफ दिखता रहे। क्योंकि ऐसा ना हो कि किनारे में लिखा हुआ है और कोई वर्ड कट गया, कोई वर्ड दिखा ही नहीं, बहुत पॉइंट नहीं दिखे कोई कोने वाले, कॉर्नर वाले। इसलिए उसको मिडल में लिखना है, इसलिए दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट में लाइन लगा लो, सीधी सी बात ये है। और यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल बेसिक डिटेल्स फिल फर्स्ट पेज, इंफॉर्मेशन पेज नंबर एंड सिग्नेचर फिल अप टू 27 to 28 पेज। मतलब क्या है कि जो भी आपको हर पेज पे लिखना है तो वो लगभग 27 से 28 पेज तक आप लिख दो। क्योंकि ये है कि आपको 36 पेज, अगर 40 पेज है, 36 पेज जो भी पेज मिले हैं, उस 36 पेज में आप कम से कम 27 पेज या 26 पेज, 15 पेज से ऊपर तो लिखोगे। तो आपको लगता है जितने पेज तक आप हर एग्जाम में लिखोगे उतने पेज तक आप वो पहले ही डिटेल एक दिन पहले ही डाल कर रख दो। ठीक है, जैसे सिग्नेचर हर पेज पे लगेगा, पेज नंबर लगेगा, और क्या है पेपर कोड लगेगा, तो वो आप 15-16 पेज तक लिख कर रख दो पहले से, क्योंकि आपको पता है कि 15-16 पेज तक तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो लिखना होगा, आपने एग्ज़ाम देते वक्त आपको पेज 15 से ऊपर चला गया तो आप वहाँ पे डाल लो, लेकिन ये ऐसी कोशिश करो कि 27-28 पेज तक आप वो लिख दो। उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पेज भर भी नहीं पाता है। यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एंड ANS वर्ड राइट। मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग करोगे क्वेश्चन पेपर से तो ऊपर लिख दो क्वेश्चन एंड आंसर, उसके नीचे क्वेश्चन 1 का A या 1 लिख दो, या क्वेश्चन बस लिख दो QUE, और नीचे ANS। उसके बाद कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन क्वेश्चन पहला लिख दिया आपने, डायरेक्ट आंसर ANS भी लिख दिया, तो आंसर स्टार्ट कर सकते हो। कोई इतना स्टार्टिंग में जो आपको पॉइंट देने पड़ते हैं स्टाइल के लिए, वो देने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से बता दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पे डी पॉइंट आप दे सकते हो कि विजिबल ऑल फील्ड डिटेल्स क्लियरली, मेनली पेपर कोड, रोल नंबर एंड सिग्नेचर एंड नेम। मतलब ये है कि जो फर्स्ट पेज पे आपको डिटेल भरनी है उस पर बेशक आपकी रेटिंग साफ ना हो कहीं पे भी, लेकिन जो जो चीज़ साफ दिखनी चाहिए वो है पहले पेपर कोड साफ दिखना चाहिए। आप जब भी लिख रहे हो, फर्स्ट पेज पे लिख रहे हो, तो वो पेपर कोड बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। रोल नंबर लिख लें वो क्लियर दिखना चाहिए। रोल नंबर अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो वहाँ पे आपके जगह किसी और के मार्क्स लग सकते हैं, या आपका पेपर मिलेगा ही नहीं इस हिसाब से। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, बिल्कुल साफ साफ रोल नंबर लिखना है, साफ साफ दिखना चाहिए कि क्या क्या एक ही वर्ड है। सिग्नेचर जो है आपके वो क्लियर हो ना हो इतनी ज़रूरत नहीं है। नेम लेकिन आपका साफ साफ दिखना चाहिए। नेम आपका क्या है, एक एक वर्ड आपका साफ साफ दिखना चाहिए। अब ई पॉइंट जो है ये क्या है कि सिग्नेचर सिमिलर विद योर सिग्नेचर दैट यू यूज़ एट एडमिशन टाइम। मतलब जो सिग्नेचर आपने एडमिशन टाइम पे किया था वही सिग्नेचर सेम लिखना है। आपने अगर पूरा नाम एडमिशन टाइम पे सिग्नेचर की जगह लिखा था तो वही आपको यहाँ पे भी करना है, क्योंकि ये होता है सिग्नेचर भी कभी कभार मैच कर लिए जाते हैं, या आपका रीचेकिंग हो रही है, वैल्यूशन है, किसी भी टाइम पे आपका सिग्नेचर मैच कर लिया जाएगा कि भाई आप ही ने सिग्नेचर किया। आप ये कैसे पता चलेगा कि आपका सिग्नेचर है, क्योंकि आपने जो पहले उनको दे रखा वहीं से वो अंदाजा लगाएंगे कि हाँ उसी से मैच करेंगे आपका सिग्नेचर कि कौन सा आपका सिग्नेचर है। यही चेक किया जाता है कि भाई आपने ही पेपर दिया है, आप ही का सिग्नेचर है, आप ही ने पेपर अटैम्प्ट किया है। इसलिए आपका सिग्नेचर जो है वही होना चाहिए जो एडमिशन टाइम पे आपने सबमिट करवाया था, उनके पास जो पहले से आपका सिग्नेचर पड़ा है उसी के जैसा आपका सिग्नेचर होना चाहिए। क्योंकि ये हो जाता है ना कि कोई कभी कभार दो दो तरह के सिग्नेचर करने लग जाता है, कि तीन तीन तरह के अलग अलग सिग्नेचर करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि एडमिशन टाइम पे जो सिग्नेचर किया वो ध्यान रखना चाहिए, उसी चीज़ को करो। अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको मेनली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे शीट से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है जो आपको पेपर से एक दिन पहले ध्यान रखना है, वो है कि आपको डेट शीट अपनी चेक कर लेनी है कि कौन सा एग्ज़ाम होगा कल है। ठीक है, उस एग्ज़ाम के हिसाब से आप शीट
को फिल करो, शीट पे जो एग्ज़ाम का सब्जेक्ट है वो भर दो, ठीक है। डेट भर दो किस तारीख को है, क्योंकि एक बार डेट शीट चेक कर लेनी चाहिए। कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम कुछ और सोच रहे हैं, फिजिक्स के 2 पेपर होते हैं, हम दूसरा सोच रहे हैं और है पहले वाला फिजिक्स का पेपर, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए एक और बार चेक कर लो, उसके हिसाब से अपना फर्स्ट पेज फिल कर दो। फर्स्ट पेज में सब्जेक्ट का नाम रख दो, ठीक है, डेट रख दो। अगर आपको एक बार कन्फ्यूजन है तो दोबारा चेक कर लेना चाहिए, डेट शीट इसलिए कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो आपके फ़ोन में पीडीएफ स्कैनर है, मतलब जिससे आप पीडीएफ बनाते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, उस पीडीएफ स्कैनर में क्या क्या आपको चीज़ को एक दिन पहले करके रख लेनी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो है एडमिट कार्ड अपनी पीडीएफ स्कैनर में पहले पेज पे बना के रख लेना है, ठीक है। पीडीएफ जो बनाओगे उसमें पहला पेज जो है उसमें एडमिट कार्ड लगा देना है। एडमिट कार्ड में सारी डिटेल जो जो मांग रखी है, मैंने बता रखी है, उन डिटेल को भर लेना है। जैसे कि फ़ोटो लेटेस्ट लगा लेनी है, सिग्नेचर करके रख लेना है, और जिस डेट पे एग्ज़ाम है उस डेट को लिखते चलना है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि पीडीएफ नेम सेट, मतलब क्या है कि पीडीएफ का नेम जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो आपको एक ही दिन पहले उस पीडीएफ का आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये रख देना है लिख के, ठीक है। पीडीएफ में यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप एक दिन पहले भी सेट करके रख सकते हो, कि तो आपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख देना है, एडमिट कार्ड उस पीडीएफ के फर्स्ट पेज पे लगा देना है। उसके बाद आपको और पॉइंट करने हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब यहाँ पे सी पॉइंट दे सकते हो कि सेट A4 साइज ऑफ सीट, मतलब क्या है, सीट का जो साइज़ है वो A4 साइज़ रख देना है। समझ गए हो कि मतलब जो पीडीएफ में A4 साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ से A4 साइज़ सीट का साइज़ रख देना है। अब देखो ये डी पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे इसी चीज़ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडमिट कार्ड जब आप लगाते हो, तो जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, तो कभी कभार आपके 2 पेज होते हैं एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करते हो उस पर। तो आपको अगर दूसरे पेज पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, एडमिट कार्ड का पहले पेज पूरा नहीं आया, दूसरे पेज पर कुछ लिखा हुआ है, तो आपको दोनों पेज अटैच करनी है। अब आप ये सोचो कि यार टोटल तो 36 पेज होते हैं, तो 36 पेज जो वो आंसर शीट के हैं, ये 2 पेज एक्स्ट्रा लगेंगे एडमिट कार्ड के, अगर 2 पेज हैं तो मतलब तो टोटल जो आपके होंगे 38 शीट हो जाएंगी। 36 पेजों के आंसर शीट के और 2 पेज जो हैं एडमिट कार्ड वाले शीट के 2 पेज लगेंगे, तो टोटल 38 पेज लगेंगे। ये नहीं कि टोटल मिला के ही 36 पेज लगेंगे। एडमिट कार्ड तो अलग पेज काउंट होएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड का एक पेज है, तो टोटल 37 पेज लगेंगे, 36 आंसर शीट के और एक एडमिट कार्ड का। और जो एडमिट कार्ड लगाओगे उसमें ये चीज़ का मैंने आपको बता ही दिया कि ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है, जिस दिन पे एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी डेट लिखते लिखते चलो। और ऐड लेटेस्ट पिक्स, मतलब क्या, अपनी लेटेस्ट फ़ोटो उस पर लगा सकते हो, कोई भी ऑनलाइन लगा सकते हो, पीडीएफ में भी बना के लगा सकते हो। अब ये मैं आपको एक बार अलग से बनाऊँगा, कि मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ पे एक अलग सी वीडियो बनाऊँ, पीडीएफ स्कैनर पे, उसमें आपको एक एक पॉइंट अच्छे से मैं क्लियर करूँ। अब यहाँ पे मैं किसी वीडियो में मिक्सअप नहीं करना चाहता था कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो लगे, कंफ्यूजन हो। खाली मैं अकेली एक वीडियो बनाऊंगा जो खाली पीडीएफ बनाने पे होगी, अच्छे से पीडीएफ बनेगी कैसे बनाएं ये। और जो एडमिट कार्ड पे आपको सिग्नेचर भी कर देना है, ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना है। डेट ऑफ एग्जाम, लेटेस्ट पीक, सिग्नेचर आपको एडमिट कार्ड पे लगा देना है। उसके बाद इसको एक फर्स्ट पेज पे लगाना है पीडीएफ के। अब एक और मेन बात रहेगी कि इंश्योर करना है एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ आपको एक बार पढ़ लेनी है एग्ज़ाम से पहले। तो पहला तो यही पॉइंट है कि आपको प्रॉपर लाइट की सुविधा हो, ये चेक कर लो, क्योंकि अगर कमरे में बैठे हो तो लाइट जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम आप पे लैंप हो या कुछ ना कुछ ऐसा टॉर्च वॉर्च हो, क्योंकि जिस मोबाइल से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके टॉर्च से तो काम बनेगा नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ सुविधा रखनी पड़ेगी। अगर बाहर रोशनी में दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में ये भी साफ तौर पे लिखा गया है कि भाई आप किसी भी चीज़, किसी भी अंधेरे में या ऐसे ना बैठो कि आप दिखो ना। अगर आप दिखोगे नहीं प्रॉपर, या आप बिल्कुल नहीं दिखोगे, अंधेरा हो गया, तो क्या होगा, आपकी वीएमसी क्रिएट कर सकते हैं टीचर, क्योंकि टीचर को आप दिख नहीं रहे, आप उस टाइम नकल भी मार लो, कुछ भी कर लो। तो अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे बी पॉइंट आप देख सकते हो कि पेन एंड वाटर बोतल टुगेदर, मतलब क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ब्लैक ब्लू दोनों पेन से लिखना है या एक पेन से लिखना है, तो आपको वो अपने साथ ही रख लेना है। अब पेन कभी सिंगल नहीं रखना, ब्लू पेन यूज़ करो तो सिंगल ना रखो, क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है कि पेन ख़राब हो गया एकदम से, और आप फिर क्या करोगे, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे उठ नहीं सकते, क्योंकि उठना अलाउड नहीं है। उठोगे और टीचर ने नोट कर लिया तो यूएमसी क्रिएट करने के चांस बन जाएंगे। तो आपको एक से ज़्यादा पेन पहले तो रखने हैं। दूसरा, वाटर बॉटल भी रख लेना, क्योंकि प्यास लगती है तो उस टाइम पे भी आपको उठना अलाउड नहीं है। तो पानी पुनी रख लेना ताकि आपको गला ना सूखे, क्योंकि ये होता है ना, कभी कभार डिहाइड्रेशन जैसी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वाटर बॉटल तो अपने पास रख लेना।
अब नेक्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको पहले ध्यान रख लेना है कि भाई कैमरा जो आप सेट कर रहे हो, जिस भी तरह से आप सेट करोगे उसके सामने कहीं भी कैमरा में अभी कोई भी बुक वुक ना पड़ी हो, चाहे वो आपको काम की हो ना हो, किसी और बुक हो, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन कोई बुक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जब इन फ्यूचर कभी रिकॉर्ड चेक करेगा तो वहाँ पे आपके सामने बुक दिखेगा, तो उसको नहीं पता कि भाई आपकी वो काम की बुक नहीं थी, आपने ऐसे रखा था। वो भाई ये सोचेगा कि आपने नकल मारने के लिए वो बुक रख रखी थी अपने साथ में। तो वहाँ पे आपकी यूएमसी क्रिएट होगी। तो किसी भी तरह की कागज़ पेज बुक सामने ना हो, जो कि बस वो ही पेज हो जिस पे आप आंसर लिख रहे हो, उसके अलावा कोई भी ऐसी शीट नहीं कैमरे के सामने दिखनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि भाई आपको इस बात का ध्यान रख लेना है, आपको कैमरा इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपकी आंसर शीट भी दिखे और आपका फेस भी दिखता रहे। अब ज़्यादा नहीं है कि सामने से दिखे या कैसे दिखे, बस आपको दोनों चीज़ हल्का हल्का दिखना चाहिए, ठीक है, नज़र में आना चाहिए टीचर के। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये है कि अगर आपको टीचर बोलेगा कि एडजस्ट करो तो एडजस्ट करने में भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम को आपको बचाना है, हर टाइम को आपको बचाना है। तो आपको इसी तरह से रखना है कि आपकी आंसर सीट भी दिखे और चेहरा भी दिखे। कभी आप चेहरा चेहरा दिखा रहे हो और बाद में टीचर ने कहा कि आपकी आंसर सीट भी साथ में दिखनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी टाइम लगेगा आपका। तो इसलिए आपको टाइम को बचाना है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे ई पॉइंट लिखेगा, ये तो मेनली है कि जो आप पेन जिस पेन से लिखोगे एग्जाम में, ब्लू हो ब्लैक हो, तो उसकी रिफिल भी आपको एक बार चेक कर लेनी है कि भाई रिफिल कम से कम खाली ना होने को हो। क्योंकि हम एग्ज़ाम टाइम में बैठते हो उस टाइम हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारा पेन खाली हो जाता है, फिर हम सोचते हैं यार हमने तो पहले ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए आपको पहले ही आपको देख लेना है कि पेन की रिफिल भी पूरी भरी हो, ठीक है। और एक से ज़्यादा पेन लेके आपको बैठना है। और क्योंकि अगर एक पेन होगा तो अगर आपको मान लो एक पेन खाली हो गया तो आप दूसरा पेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर एक ही पेन हुआ तो आप दूसरा पेन कहाँ से लाओगे, आपको उठना पड़ेगा कैमरे के सामने, दिक्कत पड़ेगी, वहाँ पे यूएमसी बनने की चांस ज़्यादा हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपको ऑन टीचर वॉइस, मतलब क्या है कि आप मान लो मीट पे एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे होता है कि वॉइस म्यूट करने का, जो सामने वाला बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, कोई भी बोलेगा, उसकी आवाज़ म्यूट हो। क्योंकि कभी कभार हम ये कर देते हैं ना कि भाई हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, सामने वाले बोल रहे नहीं थे तो हम हमारा एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं म्यूट कर देते हैं वहाँ पे। तो म्यूट करने की जरूरत नहीं है, आवाज़ वैसे कम कर लो लेकिन म्यूट ना करो। क्योंकि कभी ये हो जाता है ना कि अगर टीचर आपको बोल रहा है कि आपका अटेंडेंस आ गया है, गूगल फॉर्म कहाँ पे आया है, अगर आपको मीट में ही भेजा है तो वहाँ पे, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा तो वो पता चल जाएगा, किस टाइम भेजा तो आपको पता चल जाएगा ना कि इस टाइम आया। क्योंकि आप बाद में ध्यान दोगे क्या पता आपका मिस हो जाए अटेंडेंस बनना। अगर क्लास ही में अटेंडेंस ले रही है टीचर तो आप तब अटेंडेंस दे सकते हो, लेकिन आपने म्यूट कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा टीचर ने आपकी अटेंडेंस भी ले ली है और आपके सेंड लग जाएगी क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको वॉइस जो है वो कम कर लो बेशक, लेकिन म्यूट ना करो। इतना तो रखो कि आपको समझ में आए कि टीचर कुछ बोल रहा है और आपके लिए बोले तो आपको पता चल जाए कि आपके अटेंडेंस के लिए आपको कुछ भी बोल रहा है कि कैमरे के सामने ऐसे बैठो वैसे बैठो, जो भी आपको कहे तो आपको पता चलता रहे। अगर आप म्यूट कर दोगे तो टीचर आपको लेफ्ट कर देगा, फिर आप दोबारा से ज्वाइन करोगे, फिर आप टीचर से पूछोगे, तो वहाँ पे भी टाइम आपका बहुत खर्च होएगा। तो टाइम बचाना है आपको एग्जाम के टाइम पे भी। अब यहाँ पे देखो जी पॉइंट में क्या लिखा है कि सीट वेयर नो डिस्टर्बेंस, मतलब या तो कोई ना हो जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने बैठ रखे हो। मतलब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने बैठे हो वहाँ पे कोई ना हो। क्योंकि कैमरे के सामने अगर कोई भी आता है, मान लो आप छत पे बैठे हो, आपकी मम्मी कपड़े पसारने आ रही है, तो अगर नॉर्मली बिहेवियर है उनका तो ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि वो आपको बता रही है, तो वहाँ पे कर जाएगा दिक्कत। क्योंकि आपका माइक तो म्यूट रहेगा, जी तो मैंने मान लिया, चलो माइक म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं जा रही कि कोई बोल रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कैमरे के सामने आ गए हैं और हल्का लग रहा है कि ये भाई आपको बता रहे हैं तो आपको वार्न कर दिया जाएगा। और लेस डिस्टर्बेंस के लिए क्या है कि डिस्टर्बेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी तो आप एग्ज़ाम जल्दी नहीं दे पाओगे, अच्छे से नहीं दे पाओगे। अब वो को थोड़ा टेंशन से हो गया यार, इतने सारे बंदे बोल रहे हैं मेरे आसपास, मैं एग्ज़ाम ढंग से नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। अभी कंसंट्रेशन कमज़ोर पड़ जाएगी ना। तो इसलिए आपको ऐसी जगह बैठना जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम हो, तो कोई ना हो, कोई हो तो कैमरे के सामने आया तो ऐसा ना लगे कि वो आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि इंटरनेट अवेलेबल प्रॉपरली, आपके पास फुल इंटरनेट होना चाहिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है। कम से कम 1.5 GB या के करीब तो होना ही चाहिए। 1.5 GB में से भी 1 GB के करीब एग्ज़ाम में लग जाता है, करीब के करीब 1 GB एग्ज़ाम में लग जाता है, ठीक है। और अगर मीट से ज्वाइन कर रहे हो तो मीट में ऑप्शन होता है कि मतलब क्वालिटी सेटअप का, मतलब क्या है कि इंटरनेट अवेलेबल में अपने पिक्सल को सेटअप करने का, ठीक है। तो वहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है ध्यान तो मैं इस पर भी समझा दूंगा आपको, एक वीडियो ही दे दूंगा या आप कहीं भी देख सकते हो ऑनलाइन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इंटरनेट अवेलेबल आपके पास पूरा होना चाहिए।
और जो सेटिंग बताया मैंने उससे क्या होगा कि इंटरनेट कम खर्च होगा, ठीक है। तो इंटरनेट अवेलेबल है पूरा, आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, इफ एनी रीजन योर कनेक्टिविटी फ्रॉम वेब कैम लॉस, मतलब अगर मान लो आप मीट से जुड़े हुए हों और आप एकदम से एग्जिट हो जाते हो अपने आप, आगे इंटरनेट कनेक्टिविटी नेटवर्क में कोई इशू आ गया किसी भी कारण से आप एग्जिट हो जाते हो, आपको दोबारा मीट पे ज्वाइन करना है, तो आप दोबारा ज्वाइन करो तो एक बार टीचर को बता दो कि टीच मैम मैं ये सर जो भी है कि भाई मैं मीटिंग से एक बार लेफ्ट हो चुका हूँ मैम, मेरे को नहीं पता कैसे हो गया और मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। अब आपको एक बार बता दोगे तो क्या होगा कि इन फ्यूचर भी आपका भी अगर मान लो बाई चांस अगली बार आप एग्जिट हुए और ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हो, तो वहाँ पे टीचर को अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इसकी कनेक्टिविटी का लॉस हो सकता है। तो आप मैडम को कॉल कर सकते हो, कुछ भी बाद में कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक बार पहली बार हुआ है या तो पहली बार इग्नोर भी कर सकते हो, दूसरी बार हुआ तो मैडम को बता दो, मैडम जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा 2 बार लॉस हो गया है, मैं वेबकैम से मतलब एग्जिट हो चुका हूँ। और ये बताने का एक और मेन कारण है कि आफ्टर द एग्ज़ाम कभी भी जो वो चेकिंग करेंगे, रिकॉर्ड वीडियो चेक करेंगे, तो वो देखेंगे ना भाई कितनी देर बंदा लेफ्ट हुआ, कितनी देर ज्वाइन हुआ। तो आप एक बार बता दोगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि भाई इसका कोई नेटवर्क इशू आ रहा था इसलिए ये लॉस हुआ था बीच में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मान लो आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, वेब कैम ज्वाइन कर रहे हो उस टाइम पे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो उस टाइम पे, अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो रहे हो वेब कैम से, या आपका पेपर अपलोड करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये सब चीज़ आपको टीचर को साथ साथ बताते रहनी है कि मैडम जी यहाँ पे दिक्कत आ रही है मेरे को। एक बार बता दो, जरूरी नहीं है बार बार बतानी है, एक बार बता दो बस काफ़ी है, ठीक है मैडम, ताकि इन फ्यूचर भी अगर दोबारा आप एग्जिट हो रहे हो कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मैडम समझ जाए कि हाँ मैडम वो टीचर जो भी है वो समझ जाए कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। अब ये जो पॉइंट है ये एक दिन पहले आपको देख लेना है कि भाई इंश्योर कर लेना है कि जिस ग्रुप में या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा या जिस भी मीडियम में आपको मतलब आपको कम्युनिकेशन होगा टीचर से, उस मीडियम में आप ज्वाइन हो, मतलब अगर आपको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप में आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो ज्वाइन हो जिसमें क्वेश्चन पेपर आ रहा है। एक बार टीचर से ही पूछ लेना मैडम जी या सर जी इस ग्रुप में क्वेश्चन पेपर आएगा कल, अगर उन्होंने हाँ कहा तो ठीक है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन रहो, आपको मॉर्निंग तक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ से भी मिलेगा आपको उस हिसाब से एक बार टीचर से कंसल्ट कर लेना है कि मैडम जी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा या ईमेल आईडी पे भी आएगा, या ईमेल आईडी पे नहीं आएगा, या गूगल मीट में आप जो कमेंट होता है उसमें आप भेजोगे, या गूगल फॉर्म जो आएगा उसमें क्वेश्चन पेपर होगा, कहाँ होगा, एक बार पहले ही पूछ लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यही है कि आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए जब एग्जाम टाइम में आप दे रहे हो, एग्जाम जब दे रहे हो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या क्या सेट होना चाहिए। तो पहला जो अटैम्प्ट करना है आपको सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना है, ये आपको पहले ही दिमाग में बैठा कर रख लेना है कि आपको सीक्वेंस में अटैम्प्ट करते जाना है, ऊपर नीचे नहीं करना, क्वेश्चन कोई से पहले कर दे कोई से बाद में, ऐसा नहीं करना है। दिमाग में बैठा लेना है कि मेरे को सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यूनिट वाइज अटैम्प्ट करना है, पहले यूनिट का क्वेश्चन करना है, जो भी करना है यूनिट वाइज भी आपको करना है, ठीक है। सबको दिमाग में बैठना है कि किस सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना है। दूसरा आपको ये रखना है कि जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप फास्ट लिखो, ठीक है। फास्ट हो और इतना फास्ट लिखो कम से कम कि भाई आपको समझ में भी आए, ये नहीं कि ऐसा लिख दो फास्ट फास्ट में कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, देखने में पढ़ने में बन भी नहीं रहा है। इस फास्ट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नो इतना होना चाहिए कि आपको फास्ट भी रहे और आपकी लिखाई साफ साफ दिखे भी, ठीक है। और पेपर में वैसे आपको ब्लू और ब्लैक दोनों पेन अलाउड है लिखने को, लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप कोशिश करो एक ही पेन से लिखो, क्योंकि पेन एक्सचेंज करते हो एक ब्लू से ब्लैक पे गए, ब्लैक से ब्लू पे गए, तो वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप ब्लू पेन से ही लिख लो, पूरा क्वेश्चन नंबर भी लिखो ब्लू पेन से, आंसर भी ब्लू पेन से लिखो, ठीक है। अब एग्ज़ाम के टाइम पे एक और बात मेन ध्यान रखने की है कि पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है और कंसंट्रेट करना है, ठीक है, मैनेज करना है अपने टाइम को अच्छे से। ये नहीं होना पैनिक हो जाए, पैनिक होने के बाद फिर टेंशन होती है तो जो भी याद रहेगा वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो अपना बी रिलैक्स रहना है और कंसंट्रेट करना है, एग्जाम के टाइम को मैनेज करना है, बस इसी पे ध्यान रखना है, फास्ट लिखो और टाइम को मैनेज करते रहो। अब देखो अगले पॉइंट में ये देखो कि दिक्कत एक चीज़ ये आती है कि सीक्वेंस में लिखने हैं तो बाई चांस ये हो जाता है ना कि कोई क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा लेकिन हम सोचते हैं कि इस पर हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, तो हमको क्या करना है कि उसके लिए पहले स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। अगर हमको ढंग से अभी नहीं आ रहा है तो हम उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, जितने में आपको लग रहा है कि आपका आंसर आ जाएगा तो लगभग उतना स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो उस स्पेस छोड़ के आगे से, ठीक है। और जब सारा पेपर हो जाए तो अंत में आके जिस भी ढंग से आपको आ रहा है, अगर अच्छे से नहीं आता है तो जिस भी ढंग से आपको आंसर आ रहा है कुछ ना कुछ लिख दो उसके बारे में, ठीक है, कम से कम कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। अब देखो ई अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो कि आपको पेपर इस तरह से करना है कि आपके पास 15 से 20 मिनट बच जाएं,
ठीक है लास्ट में, ताकि पेपर अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत अगर आती है वो, तो बीच में आप उसको मैनेज कर सको। ठीक है, टीचर से कंसल्ट करके जो भी है। 15-20 मिनट आपको लास्ट में बचाने की कोशिश करनी है, माइंड सेट में ये रखना है कि लास्ट में मेरे को इतना 15 से 20 मिनट तो आप एक्स्ट्रा निकाल दो कि भाई ये टाइम तो मेरे एग्ज़ाम करने के है ही नहीं। ठीक है, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम करना है, ताकि आपको अगर मान लो 20 मिनट से 15 मिनट आ गया, 15 से 10 मिनट भी आ गया, तो आप अगर पर 20 सोच के चलोगे, कम से कम 10 भी आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन माइंड में सोच के चलना है कि 20 मिनट को बचाने हैं कम से कम। अब यहाँ पे एक पॉइंट स्किप होगा था, तो दोबारा से यहाँ देख लेते हैं डी पॉइंट। कि जो भी है आपको पहले ये भी ध्यान रखना है कि पेपर करने से पहले आपको देख लो कि आपको कौन कौन से पेपर क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी आप जैसे भी करना चाहो आपको तो पता ही कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो आपको पहले तो ये देख लेना है कि कौन कौन से आपको अटैम्प्ट करने हैं, लगभग अंदाजा लगा लो कि ये मैं अब अटैम्प्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप अटैम्प्ट करो और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पहले ये सोचा था अटैम्प्ट करने को लेकिन अब ये नहीं करूँगा, इससे अच्छा मेरे को मिल गया है, तो उस हिसाब से पहले फिर बाद में आप अंदाजा लगा के क्वेश्चन चेंज करते रहोगे। आपको जितने क्वेश्चन का करना है उससे उसके हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा इतना क्वेश्चन का हमको पेपर करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्किप करके ये वाला करने की बजाय मैं ये वाला करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर चेंज कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा अंदाजा लगा पाओगे कि इसको छोड़ के मैं ये वाला करूँगा, अब उससे बेटर कभी कोई और दिख गया तो एकदम से। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। ये लास्ट पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने इसको छोटे से में लिख दिया है कि आपको अगर आपका पेपर जो है आप स्पीडली नहीं कर पाते हो तो आप बोथ ब्लैक और पेन का वैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पीड से इतना नहीं लिख पाते हो तो आप अवॉइड करो 2 पेन से लिखना, एक पेन से आप लिखो, ताकि उससे आपका पेन एक्सचेंज करने वक्त जो टाइम खर्च हो रहा है वो टाइम खर्च होना बंद हो जाए। इंप्रेशन में मानता हूँ कि अच्छा लगता है दोनों पेन से लिखना, लेकिन अगर आपसे स्पीडली नहीं लिखा जाएगा 2 पेन से तो एक पेन से लिखो, क्योंकि मेनली ये है कि कोई पेपर पहले ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद ये है क्योंकि मार्क्स राइटिंग के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे। तीसरी ये पॉइंट होता है कि आप कितने पेन से लिख रहे हो, तो पहले तो आपका राइटिंग और आपने पूरा पेपर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके बाद मेरे को ये टाइम बचेगा 2 पेन से लिखने के बाद बच जाएगा, तो आप 2 पेन का यूज़ करो, वरना एक पेन सही है। हाँ, ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग में सजाना, जैसे कि एक दिन पहले जो भी काम कर रहे हो उसमें आप ब्लैक पेन ब्लू पेन 2 पेन का यूज़ करके आप स्टाइल कर सकते हो जो भी पेज को है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपसे स्पीड नहीं होता तो एग्ज़ाम टाइम पे आप एक पेन से लिखो। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या क्या नोटिस करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ उसमें लिखा हुआ है उस चीज़ को आपको देखना है, उस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो क्या कहना है कि चेक क्वेश्चन पेपर इज़ राइट। सबसे पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन पेपर मिला है। ठीक है, बट फर्स्टली इटसेल्फ चेक द नेम ऑफ योर बुक ऑन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे पहले तो चेक कर लेना कि जो आपका बुक का नाम है या एडमिट कार्ड पे जो उस बुक का नाम है वही नाम उस क्वेश्चन पेपर पे खुद से क्या क्या चेक करना है वो मैं बता देता हूँ। कि पहले तो बुक का नाम क्वेश्चन पेपर देख लो क्या क्या है। ठीक है, और अगर मैच करता है जो बुक का नाम आपके एडमिट कार्ड पे है उस दिन वाले पेपर के, और दोनों सेम है, तो यानी आपका पेपर ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो आपका पेपर कोड है वो टीचर से कंफर्म कर लो कि मैडम जी बीएससी सीएस वाले हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस जो भी है, बीएससी नॉन मेडिकल हो गया, तो उनको कह दो कि मैम ये या सर ये इस मतलब बीएससी नॉन मेडिकल वालों का ये पेपर कोड है ना। अगर उन्होंने हाँ कहा तो ठीक है, तो आप अपना पेपर करने लग जाओ। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक आपको गलत सेंड हुआ है तो टीचर को कह दो कि मैम ये यार सर ये हमको गलत क्वेश्चन पेपर मिला है, आप हमको सही क्वेश्चन पेपर फिर दे दो। और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको कुछ सही क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम लिमिट कम है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर देने में बेशक गलती टीचर की साइड से हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर करने का आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बी एंश्योर रहना है कि ये चेक कर लो। और नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है उस क्वेश्चन पेपर का कोड आंसर शीट के फर्स्ट पेज में जहाँ पे फिल करना है वहाँ पे पहले भर दो। क्योंकि कभी कभार होता है ना पेपर के टाइम पे आप बाद में भूल जाते हो, तो कम से कम फर्स्ट पेज पे आप कम से कम भर दो कि आपको गलती से भी आप भूल गए हो तो आपको याद रहे कि मैंने पहले पेज पे तो कम से कम भरा था। वैसे भरना तो सारे ही पेज पे, लेकिन पहले पेज पे भर रहा रहना जरूरी है। पहले पेज पे आपको याद रहना चाहिए कि भाई पहले पेज पे तो कम से कम भरा है मैंने। सारों पेज पे वैसे भरना है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पेज पे नहीं भरना है, लेकिन ये होता है कि बाय मिस्टेक आप भूल जाते हो, तो कम से कम आपने पहले पेज पे भरा होगा तो वहाँ से थोड़ी तो सहायता मिल सकती है ना कि टीचर देखने वाला थोड़ा सा छूट दे देगा, चलो ठीक है यार पहले पेज पे कम से कम तो उसने भर दिया। लेकिन अगर टीचर बेकार है तो वो तो वैसे भी नंबर नहीं देगा, लेकिन थोड़े चांस बढ़ जाते हैं इससे। अब यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि भाई
मान लो आपको जैसे ही आपको टीचर ने बताया कि आपको भाई लिंक आ गया अटेंडेंस भरने का, तो आप तुरंत अटेंडेंस भर दो, क्योंकि बाद में ये नहीं होगा कि दिमाग से उतर गया तो आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान है सारा, तो बाद में दिमाग से उतर जाएगा तो आपको आपने अगर गूगल फॉर्म अटेंडेंस वाला नहीं भरा तो वहाँ पे आपको अब्सेंट मान लिया जाएगा, और अब्सेंट मान लिया तो आपको पेपर भी चेक नहीं होगा। बाकी तो पेपर चेक करना ना करना ये सब टीचर पे डिपेंड रहता है कि वो भाई आपने गूगल फॉर्म भरा उसके चक्कर में चेक करे ना करे। ठीक है, लेकिन आपको जैसे गूगल फॉर्म आया अटेंडेंस का, डायरेक्ट गूगल फॉर्म सबसे पहले भर दो, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट कर लो। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेन है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखने जाते हो तो कभी कभार ऐसा होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर क्या है, पीडीएफ में होगा, पीडीएफ एडिटर में दिखेगा, और आपका वेब कैम से जब आप उस पीडीएफ एडिटर पर स्वाइप करते हो तो क्या होता है, आपकी मीटी से लेफ्ट हो जाते हो, ठीक है, मीटिंग से ही लेफ्ट हो जाते हो, तो आपको दोबारा ऐड होना पड़ता है। तो वहाँ पे एक बार टीचर को बता दो कि भाई मैम मैं क्या क्वेश्चन पेपर देखने जाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने जाते हो तो आपका कैमरा है जो उसमें आपका चेहरा नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत पड़ जाती है, मैडम को पता चल जाता है कि भाई आप कहीं और जा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई एक बार पूछ लो कि मैं स्वाइप करके जा सकता हूँ क्वेश्चन पेपर देखने, तो मैडम अलाउ करे या टीचर अलाउ करे तो आप चले जाओ। बाकी वैसे इतनी नीड भी नहीं होती है, आप वैसे भी देख सकते हो जाके, लेकिन वैसे है एक बार आपको पूछ लेना चाहिए कि मेरे को देखने जाना है, मैं देख सकता हूँ। क्योंकि कभी कभार होता है ना, ज़्यादा बार आप लेफ्ट हो रहे हो तो आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं, तो अगर एक बार आप बता दो कि किस वजह से मैं लेफ्ट हुआ हूँ, तो आपके टीचर समझ जाएगा कि भाई इसके देखें एक्स्ट्रा नंबर ना काटो। अब यहाँ पे ये पॉइंट नए बच्चों के लिए है जिनको ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कोड क्या है और पेपर कोड क्या है, तो इन दोनों में अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि सब्जेक्ट कोड क्या होता है, पेपर कोड क्या होता है। तो आपको मैं अब यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट कोड ये होता है जहाँ पे लिख रखा है, इसमें आपको एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट कोड मिलेगा, और ये रहा सब्जेक्ट कोड। ठीक है, इसके नीचे हर सब्जेक्ट के सामने उसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे एडवांस कैलकुलस के सामने BM231 ये उसका कोड लिखा हुआ है एडवांस कैलकुलस का, ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड है एडवांस कैलकुलस का। और पेपर कोड ये है 116 जो क्वेश्चन पेपर में मिलता है आपको उस टाइम पे। अब यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लगी कि एग्ज़ाम टाइम पे एडमिट कार्ड बच्चे को डाउनलोड करना पड़ जाता है, कभी कभार उसका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया तो गुम हो गया, तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो क्रोम में जाके KVK.ac.in टाइप करके KVK की फर्स्ट लिंक पे जाके क्लिक कर देना है, और यहाँ से ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट, उसके नीचे प्राइवेट स्टूडेंट, तो आप रेगुलर हो तो रेगुलर स्टूडेंट वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है, ये रहा लिंक। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर वाला ऐसे ब्लू कलर में लिखा दिखेगा, इस पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सर्च करेगा अपने आप, ये एग्ज़ाम फॉर्म्स जो भी लोकेशन है ये रहा। ऊपर जो है ये रजिस्ट्रेशन के लिए नए बच्चे आए हैं उनके लिए, नीचे जो है जिन्होंने पहले रजिस्टर कर रखा है उनके लॉगिन के लिए। एक बार ईमेल आईडी के सामने जो बॉक्स है ये एंटर, इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपका पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको ये दिखाएगा, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो आपने पहले भरा होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको ये एप्लीकेशन स्टेटस राइट साइड पे दिखेगा, लेफ्ट साइड पे, मतलब ये एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे एक बार क्लिक कर देना है, तो आपको लेफ्ट साइड पे ऐसा वो दिखने लग जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस सेशन है उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी आपको सब्जेक्ट पे करना है तो उस पर क्लिक करोगे, देखो ऊपर देखो कि मोर एग्ज़ाम पेमेंट रिसिप्ट और एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, तो जिस भी सब्जेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, तो आपको एडमिट कार्ड आपका ऐसा मिल जाएगा देखने को। उसमें नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको एक बार देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो तो प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। सेव एज PDF लिखा हुआ है, कॉपी कितनी चाहिए, लेटर A4 साइज में चाहिए किस साइज में, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लो। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल केस लिया है कि कभी कभार लोड नहीं हुआ तो क्या होगा, रिट्राई आपको आएगा, तो आपको दोबारा से नेट बंद करके ऑन करना है, या नेट तो बंद नहीं कर सकते, अब दोबारा से PDF में डाउनलोड करने की कोशिश करो, ठीक है, दोबारा से आपको प्रिंट निकालने की कोशिश करनी है, निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो यानी अगर ऐसा सॉरी दैट डिडंट वर्क आएगा, ट्राई अगेन रिट्राई करने को आएगा, तो अब दोबारा से ये प्रोसेस करना है। अदरवाइज तो नॉर्मली क्या आता है कि सीधा PDF फॉर्मेट ये आ जाता है एडमिट कार्ड। ठीक है, अब इस पे नीचे मैंने बताया नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रिंट बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा चीज़ मिलेगा आपको डिडंट वर्क की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखो दो पेज हैं इसमें, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, दो पेज हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे सेव एज पीडीएफ ये सारा मिलेगा। अब लेटर के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चुन सकते हो कि लेटर है A4 साइज क्या रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ISO A4 लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको चुन लेना है कि आपको क्या रखना है। ठीक है, अब लेआउट वाले पे जो ड्रॉप डाउन है उसमें से पोर्ट्रेट लैंडस्केप चुन सकते हो। पेजेस है तो ऑल टू है या रेंज ऑफ टू। रेंज ऑफ टू का मतलब क्या है कि आप रेंज सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है 1 to 5 कोमल आके 8 कोमल आके 11 to 30, मतलब 1 से 5 पेज प्रिंट करना है। फिर छठा सातवां छोड़ के 8वां पेज प्रिंट करना है। फिर 9वां 10वां छोड़ के 11वां से लेकर 13 तक प्रिंट करना है। ठीक है, वैसे ही आप 2,3,4 लगा सकते हो। और पीडीएफ में जो है किस फॉर्मेट में सेव प्रिंटर में करना है तो ऐसे प्रिंट ऑल प्रिंटर पे क्लिक करोगे, प्रिंटर वो कर लोगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप सेव कर लोगे। अब जैसे कि आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे खाली डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन आपको क्या चाहिए कि डाउनलोड भी नहीं, आपको वो मतलब इंटरनल स्टोरेज भी आपको देखने को चाहिए। तो आप वहाँ पे 3 डॉट है जो उस पर क्लिक करोगे तो है इंटरनल स्टोरेज, सो इंटरनल स्टोरेज पे आएगा। सो इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर देना तो आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 लाइन्स पे दोबारा क्लिक करोगे तो आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा डाउनलोड के साथ ही साथ। तो वहाँ से आप अपने जहाँ पे भी सेव करना है इंटरनल स्टोरेज में, वहाँ पे सेव कर सकते हो अपनी फाइल्स को। नॉर्मल पीडीएफ में सेव करने का तरीका ये बटन पे क्लिक करके और नॉर्मल जैसे पहले सेव किया वैसे सेव करना है, तो मोबाइल में ही पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जिस फ़ोन से आप मतलब मीट ज्वाइन करोगे, सब कुछ करोगे, उस फ़ोन से रिलेटेड आपको क्या बात रखनी, ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली चार्ज रहना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम के टाइम चार्ज रहना चाहिए कि आपको पूरा एग्ज़ाम में वो निकाल दे। ठीक है, 3-4 घंटे जो आपके हैं वो पूरे 4 घंटे आपके निकाल दे। ये नहीं हो कि बीच में स्विच ऑफ हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहे। अब दूसरा आपको डिवाइस में ये ध्यान रखना है कि आपकी इंटरनेट जो है पूरा प्रॉपर हो। ठीक है, 1.5 GB हो, कम से कम 1 GB तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, इतने में एग्ज़ाम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बाकी आपके मोबाइल पे डिपेंड करता है कि कितना है वो मेमोरी कंज्यूम, इंटरनेट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी भी कंप्लीट प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे सी पॉइंट सबसे मेन पॉइंट माना गया है। मेरी तरफ से तो वही सी पॉइंट बहुत मेन पॉइंट है कि आप मतलब किसी का भी कॉल आता है, आपको कॉल उठा लिया आपने तो आपका इंटरनेट हो गया बंद। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है, आपके इंटरनेट जब बंद हो जाता है तो आपको क्या होगा दिक्कत। आपने जैसे ही मीट ज्वाइन किया तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आने सारे बंद हो गए। ठीक है, मैसेज आने बंद हो गए तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्या करते हैं टीचर पहले मेल ज्वाइन करवाते हैं उसके बाद क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को सही कर लेना है। इस पे मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि भाई किस तरह से आपको इस तरह को ठीक करना है अगर आपके कॉल आने पे इंटरनेट बंद हो जाता है तो। उस चीज़ को सेट करना है कि भाई कॉल आए तो आपका इंटरनेट चलता रहे, ताकि आपको कोई भी मैसेज आ रहा है टीचर की तरफ से कुछ भी आ रहा है तो आप उस चीज़ को देख सको। आपका इंटरनेट रुकना नहीं चाहिए आप मीट ज्वाइन करने के बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट आपके डिवाइस में ये ध्यान रखना है कि इसमें मेमोरी स्पेस जो है डाउनलोड के लिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए प्रॉपर होना चाहिए। जो पीडीएफ बना रहे हो पीडीएफ डाउनलोड करके अपलोड करने के लिए भी इंटरनेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। हैंग की समस्या भी नहीं होनी चाहिए फ़ोन में। अगर हैंग हुआ तो आपको अपलोड करने में टाइम भी लग सकता है। ठीक है, और पेपर के टाइम पे टाइम बचाना होता है तो आपको मेमोरी स्पेस खाली करके रखनी है, अच्छी खासी मेमोरी स्पेस बचा कर रखना है। ठीक है, एग्जाम टाइम में, ताकि आपको हैंग ना हो, कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, पीडीएफ आपने बना लिया, लेकिन पीडीएफ सबमिट करने से पहले आपको क्या एक बार चेक कर लेना है कि पहले आपको चेक कर लेना है कि पेज नंबर जो है वो लास्ट पेज तक आपने पेज नंबर लिख रखो। 1 2 3 4 5 6 पेज नंबर लिख रखो जहाँ तक आपने एग्ज़ाम किया है। मान लो आपने सोचा कि 27 पेज में मेरा कंप्लीट हो जाए पेपर, लेकिन आपका पेपर चला 30 पेज तक, तो आपके लास्ट के 28 29 30 पेज पे आपने पेज नंबर लिखा नहीं। 27 पेज तक आपने, मैंने कहा है कि 27 तक आप लिख दो, तो बस 27 पेज तक तो आपने तीनों डिटेल लिखी थी और लास्ट पे आपने कोई 3 पे डिटेल रहेगी, तो तीनों पे आपको डिटेल लिखनी है दोबारा से। तीनों पे डिटेल दोबारा, तीनों डिटेल जो है वो तीनों पेज पे लास्ट के लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 डिटेल जो होती है, पेपर कोड हो गया, पेज नंबर हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये चेक अगर नहीं डालोगे तो यहाँ पे आपके टीचर ने पहले कह रखा है पीडीएफ में कि भाई आपके वो पेपर है इग्नोर कर दिया जाएगा, वो शीट चेक नहीं की जाएगी। वो 3 शीट इग्नोर करी जाएगी, वो उसे चेक नहीं करेंगे, उसके मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। और देखो, पीडीएफ बना रहे हो तो पहले ये ध्यान रखो कि पीडीएफ बनाते टाइम भी साइज रिड्यूस कर लेना, कम कर लेना है। जितना कम आप कर सकते हो, तो कम इतना भी नहीं कर लेना कि आपकी लिखाई या आपका शीट बिल्कुल अलग सा दिखे।
ठीक है, साफ़ सुथरा ना दिखे। तो इतना कम करना है कि आपका पेज भी साफ दिखे, आपका लिखा हुआ भी साफ दिखे, ठीक है, सुंदर से भी दिखे। ये नहीं है कि इतना साइज़ कम कर दिया कि साफ साफ दिख नहीं रहा, ठीक है। साइज़ को बिल्कुल मैनेज करके चलना है, लेकिन कम करना है, ज़रूरी है। क्योंकि साइज़ ज़्यादा होता है तो कभी कभार अपलोड नहीं होता है, अपलोड करने में बहुत बार तो बहुत टाइम ले जाता है। तो साइज़ को रिड्यूस करना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार देख लो कि कितने साइज़ रिड्यूस करने पे आपका काम चल जाएगा, साफ भी दिखेगा, राइटिंग भी साफ दिख रही है, पेज भी साफ दिख रहा है, सारा काम चल जाए। ठीक है, साइज़ तो रिड्यूस करना ही एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि अगर नहीं रिड्यूस करोगे तो भाई अपलोड करने में काफ़ी टाइम खाएगा, क्योंकि 30-36 पेज कम नहीं होते। और पीडीएफ का जो नाम रखना है आपको, वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर रखना है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप भूल ना जाना कि इसी बेस पे आपको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ आपका देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको आपको देखना है कि एडमिट कार्ड अपने पहले पेज पे लगा दिया हो। लगा दिया तो ठीक है, ठीक है, नहीं लगाया तो लगा लो। बाकी तो आपको शीट पे मैंने जो डिटेल बताई है वो देखनी है कि पहले पेज पे जो आपको डिटेल भरनी थी वो आपने सारी भर दी हो, हर पेज पे पेज नंबर लिख दिया हो, जो भी हर पेज पे डिटेल भरनी है वो तीनों डिटेल आपने भर दी हो। ये सब तो मेन बात आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। और ये जरूर देखना है कि लास्ट पेज तक आपने भरा हो जो डिटेल तीन आपको बताइए, कोड ऑफ पेपर हो गया, पेज नंबर हो गया, सिग्नेचर, ये तीनों पेज लास्ट पेज तक होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट पॉइंट भी एक बार देख लेना है कि आपको शीट देख लेना है कि आपने लाइन वाइज ही लगाई हो, आगे पीछे ना करती हो सीट। अगर आगे पीछे करती हो तो आपको पता ही है कि फिर आपको ये काउंट कर लिया जाएगा ना कि भाई टीचर को चेक करते हुए दिक्कत पड़ेगी, तो आपके वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको देखना है कि अपने लाइन वाइज लगा दियो सारी शीट, ये नहीं ऊपर नीचे कर दियो कोई से पेज, ठीक है। तो आपको पीडीएफ एडिटर में देख लेना है कि जो आपने पीडीएफ में पेज लगाए हैं वो लाइन वाइज लगे हों पीडीएफ के अंदर, ये नहीं कि ऊपर नीचे कर दो। अब जिस भी डिवाइस से आप बना रहे हो, लैपटॉप से हो गया, मोबाइल से हो गया, उसके कैमरे से रिलेटेड आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला तो जो है कि कैमरे में आपका कोई भी बुक शीट कुछ भी या मिस बिहेवियर कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल लगना चाहिए, नॉर्मल पेपर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोबाइल का कैमरा हो गया या आप लैपटॉप से कर रहे हो, लैपटॉप का कैमरा जो हो गया वो क्लियर होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। अब इतना भी साफ जरूरी नहीं है कि बिल्कुल साफ होना चाहिए, थोड़ा धुंधला भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिखने चाहिए कि बैठे हो, आपका चेहरा लगे हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, कैमरा साफ होना चाहिए। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि आपको कैमरा इस ढंग से रखना है कि आपका चेहरा और शीट दिखनी चाहिए। वैसे शीट दिखे ना दिखे इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभार टीचर बोल देता है कि शीट भी आपको दिखानी है और चेहरा भी दिखाना है, तो वहाँ पे आपको मैनेज करने में, कैमरा को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप पहले से ही थोड़ा करके रख लो। बस इस तरह से करो कि भाई आपका चेहरा भी थोड़ा ढंग से इस तरह से भी ना दिखे, अगर आपको मतलब पूरे हिसाब बना के बैठो अपना। और नेक्स्ट डी पॉइंट में यही मेन है कि जो आपका बैक कैमरा है जिससे आप आंसर शीट की फ़ोटो लोगे वो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि आंसर शीट क्लियर आना चाहिए। आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर अलग अलग एडिटर से उसको साफ करना पड़ेगा, वहाँ पर टाइम लगेगा ज़्यादा। तो आपको फ़ोन में देख लेना है कि कैमरा आपको साफ रहे, ठीक है। कैमरे की सफाई करवा लो, जो भी करवाना है जिस तरफ से करना है, लेकिन साफ होना चाहिए। उस डिवाइस से आपको कैमरा खींचना है, ठीक है। अपने पास उस डिवाइस को रख लेना है पहले, क्योंकि आपको एक बार फ़ोन चेक कर लेना भाई आपका कैमरा अच्छा है नहीं है, तो वहाँ पे आपको कहीं बाद में एग्ज़ाम टाइम पे तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो पहले आपको ये चीज़ देख के रख लेना है, क्लियर कैमरा हो, साफ पिक आनी चाहिए, ताकि एडिट करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, पीडीएफ में ही एडिट हो जाए, पीडीएफ ही में आपको बना के एक लैंग्वेज सेट कर सको, ये नहीं कोई अलग से एडिटर डाउनलोड करके उसको साफ करना पड़े। अब थोड़ा मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में आप थोड़ा स्मार्टली कैसे काम करोगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, सबको देखना है, तो किस तरह से आप करोगे। तो आप जब पीडीएफ बना लिया मान लो आपने, उसको सेव भी कर दिया अपने अपने फाइल मैनेजर में, ठीक है। अब जब आप गूगल फॉर्म में जाके अपलोड करते हो, ऐड फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करते हो, तो आपको फाइल्स का ऑप्शन आता है, फाइल मैनेजर में चले जाते हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपकी जो ऊपर डेट आ रही है स्टेटस बार में, आपको करंट डेट आ रही है, और जो पीडीएफ है उसकी डेट को मैच करना है। पीडीएफ को ओपन करके नहीं देखना, बस आपको दोनों की डेट मैच करनी है कि एग्जैक्ट टाइम है ये लगाना, ये 1 सेकंड का अंतर है। तो आप बस वहाँ पे आपको उस पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकंड पहले ही या 1 मिनट पहले ही ये पीडीएफ मैंने बनाई है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए आप क्लिक कर लो। अब मैं थोड़ा आगे आपको बता दूंगा ये इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से है, समझ में नहीं आई होगी यहाँ इतने अच्छे से तो।
तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि आपको कम से कम 15 मिनट लास्ट के बचाने हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। जैसे कि आपको 4 घंटे का पेपर होता है तो आपको 3:45 पे अपना पेपर कंप्लीट कर देना है। आपको 15 मिनट आपको बचा लेने हैं PDF अपलोड करने के, ठीक है। क्योंकि कोई भी दिक्कत पड़ेगी तो आप टीचर से एकदम से कंसल्ट कर सकते हो, मैडम जी यहाँ पे दिक्कत पड़ी है, यहाँ सर जी यहाँ पे दिक्कत पड़ गई है। और सी पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है ये तो मेन है कि भाई आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, या मोबाइल में भी आपके पास टाइम आ रहा है तो आपको टाइम देखते रहना है, मैनेज करके रखना है टाइम को। ये नहीं कि आप टाइम लॉस कर दो, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दे, किसी पे ऐसा। तो आपको पहले मैनेज करते हुए चलना है कि भाई इतना टाइम बच गया, इतना टाइम बच गया, इतना टाइम पे इतना क्वेश्चन हो गया, इतने टाइम पे इतना क्वेश्चन रह गया, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सारा कुछ मैनेज करके चलना है एग्जाम में। और ये डी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अटेंडेंस फॉर्म जैसे ही आए उसको अटेंडेंस को आप भर दो। बाद में टाइम नहीं लोड नहीं लेना है कि भाई बाद में भरेंगे, जैसे मिला वैसे ही भर के काम कंप्लीट करो उसका। और जो ई पॉइंट नेक्स्ट है वो भी यही सेम मैंने आपको बता दी है कि एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि आपका पेपर छूट सकता है, इतनी अच्छी स्पीड नहीं है, तो आप ब्लू पेन सिंगल पेन का यूज़ करो, ब्लैक पेन का यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जितना आप सजा सकते हो ब्लैक पेन ब्लू पेन दोनों से, उतना कर लो। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप डायरेक्ट ब्लू पेन का यूज़ करो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर स्पीड अच्छी है, आपको पता है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइम में, तो आप दोनों पेन यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो टीचर के साथ, तो उससे आपको रिलेटिव क्या बात ध्यान रखनी है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप बेशक ग्रुप में ज्वाइन हो, लेकिन एक दिन पहले ही आपको टीचर से पूछ लेना है कि सर इसी ग्रुप में कल क्वेश्चन पेपर आएगा, या किसी और ग्रुप को आपने बनाया है जिसमें क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जिस ग्रुप में क्वेश्चन पेपर आएगा आप उसमें ज्वाइन हो तो ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं हो तो टीचर से आप कह दो कि मेरे को ग्रुप ज्वाइन करवा दो, तो वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, जैसे भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो अब अगले दिन का टेंशन खत्म हो जाएगा कि भाई इसमें क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं आएगा, ये सोचने की झंझट खत्म, आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट ये है कि भाई जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टीचर को जो भी है जो एग्ज़ाम कर लेने वाला है, अब उनका नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, ताकि आपको अगर इमरजेंसी में कॉल करना पड़ गया तो आपको पहले सेव करने की जरूरत ना पड़े, या व्हाट्सएप पे आपको जाके फिर चैट करने, क्योंकि व्हाट्सएप में अभी ऐड करने के लिए आपको पहले कॉन्टैक्ट में सेव करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले सेव करके रख लो ताकि आपको बाद में ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो इधर उधर की आपको सर से टीचर से कॉन्टैक्ट करने में, ठीक है। आप ऐड हो, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कभी कभार एडमिन वाला लगा दिया जाता है, तो आप वहाँ पे चैट नहीं कर सकते हो, तो आपको एक बार टीचर से कंसल्ट करने के लिए सब कुछ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आपको पूरा मैनेज करना है कि भाई आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो, ताकि कॉल करके बात करना चाहो तो आपको बाद में ध्यान आपको सेव करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम बच जाए। और नेक्स्ट पॉइंट यही है कि भाई आपको चेक कर लेना है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें नोटिफिकेशन ऑन हो, ठीक है, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी चीज़ टीचर सेंड करे, क्वेश्चन पेपर सेंड करे या गूगल फॉर्म सेंड करे अटेंडेंस के लिए, तो सबकी डिटेल आपको मिलती रहे। ये ना हो कि आप करने लग गए आपको नोटिफिकेशन आई नहीं, तो एक बार आपको चेक कर लेना कि व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑन हो, नोटिफिकेशन आपको आ रही हो, ठीक है। तो उस ग्रुप से भी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे, ताकि आपको पता चलता रहे कि उस ग्रुप में टीचर क्या भेज रहा है। फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो जिस ईमेल आईडी आपने टीचर को दी होगी उसी ईमेल आईडी से आपको पहले उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, तब जाके आपको फॉर्म भर के उसमें आप आंसर शीट लगा के सबमिट करना है, ठीक है। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि भाई आप जिस ईमेल आईडी से गूगल फॉर्म भर रहे हो वो ईमेल आईडी वही है जो आपने टीचर को दे रखी है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने किसी और ईमेल आईडी से ही भर दिया, तो आपने टीचर को बता देना है कि टीचर जी मैंने ये ऐस आईडी से भर दिया है, तो आप एक बार देख लेना, अगर मेरे को दूसरा दोबारा आप मौका दो तो मैं अपनी आईडी से दोबारा भर देता हूँ। अगर फिर भी टीचर कहते हैं कि आपको अपनी ईमेल आईडी से ही भरनी है, तो आप दोबारा से ईमेल आईडी से भर दो, अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अब आपको देखो ऐसा गूगल फॉर्म का लिख मिलेगा, इसमें फॉर्म्स लिखा हुआ है, HTTPS में फॉर्म्स लिखा हुआ आगे, तो उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे फिर आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे स्विच अकाउंट करके जिस अकाउंट से आपको फॉर्म फिल करना है, जिसको जो आपने टीचर को दे रखा है उसी से फिल करना है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भर देनी है, अपना नेम भर देना है, जो 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 डिटेल आपसे मांगी गई है सारी डिटेल भर देनी है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो गया, कॉलेज रोल नंबर हो गया, जो भी डिटेल आपसे मांगी गई सारी भर देना है। पेपर कोड मांगा गया तो वही भर देना है, ठीक है। फिर इसे ऐड फाइल्स पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको कुछ डिटेल में यहाँ पे आप 3 तरीके से आप अपने फाइल डाल सकते हो, अपलोड टाइप से, माई ड्राइव से, और ये प्रीवियस सिलेक्टेड, तीनों से। अपलोड से कैसे करोगे, इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपको एक फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप फाइल सिलेक्ट करके अपने फाइल्स पे पहुंच जाओगे। तो जैसे आप गए तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपकी जो भी PDF है उसका डेट और आपका मोबाइल का करंट डेट जो है दोनों सेम हो। तो इसका मतलब समझिए कि आपने ये फाइल अभी 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 बनाई है कुछ देर पहले,
तो सिलेक्ट कर लेना है। माई ड्राइव से कैसे करना है, माई ड्राइव पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्क्रॉल का बटन है तो स्क्रॉल कर लेना है, ग्रीन से जो दिखाया है स्क्रॉल कर लेना है और अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है या सर्च करके। प्रीवियस सिलेक्टेड में आपने पहले, इससे पहले कुछ देर पहले इसी में सिलेक्ट किया लेकिन आपको लगा वो गलत है, तो दोबारा में प्रीवियस सिलेक्टेड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आपने फाइल्स मान लो सिलेक्ट करी तो वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ से अपलोड पे आपको क्लिक करना है, अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखो फाइल आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। क्रॉस कर दोगे अगर आपको दूसरी सेव करनी है तो ऐसे ही। फिर अपलोड पे आया, आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो आपने फाइल से पे जाके अपनी फाइल्स यहाँ पे देख लेनी है। जो भी करंट फाइल से PDF उसका डेट मैच कर लेना है करंट टाइम से, दोनों सेम हुआ तो यहाँ पे वो फाइल का नाम अब देखो आ गया सिलेक्ट करने के बाद। तो अपलोड कर दोगे, थोड़ा लोड होएगा, लोड होने के लिए देखो ये टाइम ले रहा है। जैसे ही लोड हो जाएगा तो ये फाइल यहाँ पे आपके आ जाएगी अपलोड होके। उसके बाद आप नीचे डेट सिलेक्ट कर लेना है, डेट सिलेक्ट अब देखो इस पर क्लिक करोगे तो आप अगर PDF देखना है कि भाई जो आपने सिलेक्ट किया सही है तो इस पर क्लिक करना है। फिर जो भी आपको जिसमें भी ओपन करना है उसमें ओपन करो, ओके कर दो। यहाँ पे दिक्कत ये है कि तो अब मैं यहाँ पे एक मेन पॉइंट भी आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर कभी कभी आप अपलोड करते हो फाइल पे क्लिक करके तो फाइल यहाँ पे आती नहीं है, बल्कि उसके जगह नीचे जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है। ये पॉइंट क्या है तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको कि लिखा हुआ सिलेक्टेड फाइल, जो फाइल है स्क्रीनशॉट नाम है ये इसका .whatsapp.jpg, ये सपोर्टेड नहीं है फॉर अपलोड के लिए। क्यों सपोर्टेड नहीं है? तो देखो जो आपके टीचर या कोई गूगल फॉर्म बनाता है तो उसमें वो सेट कर देता है कि भाई आप खाली PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कर सकते हो इसमें जो भी है। ठीक है, तो आपको PDF ही रखना है, JPG PNG कुछ नहीं होना चाहिए, .jpg PNG ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे अनसपोर्टेड बता देगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी दिक्कत पड़ सकती है अगर आपने PDF में नहीं बनाया है या किसी और फॉर्मेट में आप अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो बस आपको यहाँ पे सही फाइल्स को यहाँ पे स्क्रीन लेके आना है और फिर ये अपलोड वाला जो बटन है यहाँ पे ब्लू कलर में उस पर क्लिक कर देना है। फाइल हो जाएगी आपकी अपलोड और यहाँ पे सबमिट वाला बटन आ जाएगा फिर इस पेज पे, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है अपनी फाइल्स जो भी है, तो वो टीचर तक पहुँच जाएगी। एक बार आपके मैडम ये सर हैं कि अपलोड हो गई है सर मेरी फाइल। तो फ्रेंड्स अगर आपको चैनल की वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा इससे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में और एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे सकूँ। ये वीडियो मैंने सोची नहीं थी लंबी होगी, लेकिन इसकी भी लेंथ ज़्यादा चली गई है, तो आप एक बार देख लेना, थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो जैसे भी देखना है आपको। एक बार पूरी डिटेल ले लो, उसको नोट डाउन भी कर लेना और उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम टाइम में अपीयर करना। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। अगर आपको लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन काम की है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो और मेरी वीडियो को जितना अच्छे रिस्पॉन्स दो मैं उतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता जाऊँगा। मेरा ऐसे ही है कि मोटिव कि मेरे को हर इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट देनी है सबको, और मैं कभी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन में लाता हूँ, डिटेल में लाता हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से बन पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। और हाँ, कहीं डाउट हो कुछ पूछना हो आप मेरे को तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना।